स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का 22 भाषाओं में अनुवाद किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005 में आया था। नया वाला एनसीएफ 2020-21 में लागू हुआ। पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित था, लेकिन अब यह रचनावादी मनोविज्ञान पर आधारित है। बात करते हैं दोस्तों एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत है पढ़ाई रटने वाली प्रणाली से मुक्त हो और पढ़ाई समझ पर आधारित हो। खेल के माध्यम से पढ़ाई की जानी हो। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन हो कि बच्चों का बहुमुखी या चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना इस एनसीएफ के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। दोस्तों युवा शिक्षार्थियों के मन में भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना एवं विचारशील नागरिक बनाना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बच्चों को सीखने और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। एनसीएफ के अनुसार सीखना और उसका विकास किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होना चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, शिक्षक संरचनावाद पर ध्यान केंद्रित करें। किस पर? संरचनावाद पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बच्चों को कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में उन्हें मदद करें। नेक्स्ट पॉइंट, अनुभव आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामूहिक शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे बच्चे दूसरों से सीखते हैं। सामूहिक शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के समग्र विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विद्यालय का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए दोस्तों। तो विद्यालय का पाठ्यक्रम व्यावसायिक पाठ्यक्रम को विद्यालय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम समाज से संबंधित होना चाहिए। विद्यालय परिसर के अंदर होने वाली प्रत्येक गतिविधि विद्यालय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विद्यालय के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों में बच्चों के क्षमता के अनुसार भाग लेना सुनिश्चित करना चाहिए तथा शिक्षक को इसमें मदद करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा का वातावरण किस। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट पर दोस्तों, कक्षा में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता या सुविधादाता की होना चाहिए और बच्चों को जहां ज़रूरत हो वहां शिक्षक उनकी मदद करें। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों के लिए अंतर्विषयक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंतर्विषयक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को भिन्न विषयों के क्षेत्र में बीच में उनके आपसी संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। किस प्रकार की होना चाहिए? बच्चों की शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा का क्या योगदान है। एनसीएफ 2005 में दोस्तों भाषा की चर्चा करते हैं तो भाषा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद से आशय दोस्तों अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। बहुभाषावाद पढ़ते अपन सीधे पहले पॉइंट की तरफ, तो विद्यालय में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सभी प्रकार के भाषिक पृष्ठभूमि के छात्रों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की भाषा या बोली के बच्चों का सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। देखो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो होती है पहली से नर्सरी से लगाकर 5वीं तक की वो अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि ये शोध में पाया गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज़ बहुत ही तेज़ी गति से सीखते हैं या आसानी से उस चीज़ को सीख जाते हैं।
अगर कोई विद्यालय परिसर के अंदर कोई भी छात्र स्कूल के किसी भी शिक्षक से अपनी मातृभाषा में बात करता है तो उसके लिए असम्मान की भावना का विकास नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए सम्मान की भावना का विकास किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एनसीएफ 2005 ने क्या किया? परीक्षा प्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। परीक्षा किस प्रकार की होना चाहिए? लचीलेपन की परीक्षा प्रणाली होना चाहिए। छोटे बच्चों को परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए एवं अंक आधारित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो परीक्षा में बच्चों को इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए जो कि उसकी मानसिक क्रियाओं में गति लाए। दोस्तों एनसीएफ 2005 के सुझाव देता है कि परीक्षाएं छोटी छोटी अवधि के लिए होनी चाहिए और समय के साथ लचीली भी होनी चाहिए, जिससे कुल प्रश्नों में लगभग 25 से 40% तक लघु उत्तरी प्रश्न और बाकी बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो की लास्ट स्लाइड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन स्लाइड की तरफ। एनसीएफ 2005 समिति का गठन मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में हुआ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में हुआ। एनसीएफ इस समिति ने 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए 21 समूहों का गठन किया। प्रोफेसर यशपाल जो थे इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे इस समिति के। इस समिति की थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी एनसीएफ 2005 की थीम लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।